नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर में लंबित विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अलग अंदाज में नजर आए। डिप्टी सीएम स्कूटी पर सवार होकर शहर और आसपास के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया और काम में बरती जा रही लापरवाही व देरी पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्कूटी से शहर का भ्रमण करते हुए डिप्टी सीएम ने सड़क निर्माण, यातायात व्यवस्था और विभिन्न विकास परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को करीब से देखा। उनके साथ बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी भी मौजूद रहीं। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और तय समय सीमा की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन अटल पथ, राम सेतु और बहुप्रतीक्षित सीवरेज प्रोजेक्ट की विशेष समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने पाया कि कुछ स्थानों पर काम अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता ना हो और सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाली परियोजनाएं समय पर पूरी होना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज बिलासपुर नगर निगम के विभिन्न कामों का निरीक्षण किया, उनकी प्रगति का जायजा लिया। सबसे पहले मंगला में एसटीपी का जो निर्माण हो रहा है, 2 एसटीपी का, वहाँ पर सड़क जो है वो उसका निर्माण हो रहा है। कन्वेंशन सेंटर जाना हुआ, राम सेतु के निर्माण का अवलोकन किया। ऐसे अलग अलग सभी निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। अशोक नगर में जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसका अवलोकन किया, प्रगति की समीक्षा की और जिन कामों में विलंब हुआ है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। दोषी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। जो जिम्मेदार लोग हैं, काम समय पर पूरा हो, गुणवत्ता युक्त पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि बरसात के मौसम को देखते हुए निर्माण कार्यों की बेहतर योजना बनाई जाए ताकि आम लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। स्कूटी पर शहर का औचक निरीक्षण कर डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ संकेत दिया है कि विकास कार्यों की समीक्षा अब केवल फाइलों और दफ्तरों की बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार अब सीधे जमीनी स्तर पर पहुंचकर हर परियोजना की प्रगति पर कड़ी नजर रखेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि शहर का विकास समय पर आम जनता तक पहुंच सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में रविवार से पल्स पोलियो अभियान का उत्साहपूर्ण शुभारंभ हुआ। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और पोलियो बूथों पर अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक दिलाने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग का स्पष्ट संदेश है कि जिले का कोई भी 5 वर्ष तक का बच्चा इस महत्वपूर्ण अभियान से वंचित न रहे और देश की पोलियो मुक्त स्थिति को बरकरार रखा जा सके। रविवार सुबह से ही जिले के विभिन्न पोलियो बूथों पर बच्चों के साथ अभिभावकों की लंबी कतारें देखी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से प्रत्येक बच्चे का पंजीयन कर उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए अभिभावकों को जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये अभियान 28 से 30 जून तक संचालित होगा, जिसमें पहले दिन बूथों पर दवा पिलाई जा रही है, जबकि अगले 2 दिनों तक टीमें घर घर जाकर उन बच्चों तक पहुंचेंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं आ सके हैं। अभी पल्स पोलियो अभियान हमारे यहाँ 28, 29, 30 3 दिन चलेगा, जिसमें 28 आज हम सेंटर पे पिलाएंगे और 29 और 30 घर घर जाके हम वैक्सीन पल्स पोलियो का पिलाएंगे। पल्स पोलियो अभी इसलिए पिलाया जा रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे पोलियो अभी भी निकल रहा है और इस कारण से हम लोग अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए ये पल्स पोलियो अभियान चला रहे हैं। इसमें करीब हमारे ज़िले में 2,78,149 बच्चे
यहाँ पे लोगों को 5 साल से जो नीचे हैं, 0 से 5 साल, उनको हम पिलाएंगे, जिसमें हमारी जो टीम बनी है, करीब 3000 टीम बनी है, जो कि शहरी ग्रामीण सभी जगह कवर कर रही है। और कुछ स्लम एरिया है, ईटा भट्टा है, इस जगह भी हमारी टीम जाएगी और वहाँ पे छूटे हुए बच्चों को पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाएगी। अभियान को 100% सफल बनाने के लिए जिले में लगभग 3000 स्वास्थ्य कर्मियों, मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष टीमों को तैनात किया गया है। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी बस्तियों तक हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारियों का कहना है कि भले ही भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अभी भी खतरा बना हुआ है। इसलिए बच्चों को हर बार खुराक पिलाना अनिवार्य है। 2 बूंद जिंदगी की केवल एक नारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपंगता से बचाने और उन्हें स्वस्थ भविष्य देने का एक संकल्प है। प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की दवा पिलाएं और इस जन अभियान में अपनी सहभागिता निभाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के लाल खदान क्षेत्र में देर रात हुई चाकूबाजी और लूट की एक सनसनीखेज वारदात ने स्थानीय निवासियों को दहशत में डाल दिया है। अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को अपना निशाना बनाते हुए उस पर बेल्ट और धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर युवक से लूटपाट करने के बाद मौके से फरार हो गए। इस गंभीर घटना में घायल युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा था, जिसे बाद में डायल 112 की टीम ने त्वरित सहायता पहुंचाते हुए अस्पताल में भर्ती कराया। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों के भीतर इलाके में लूटपाट की ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है, जिसने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और पुलिस की रात्रि गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से करीब 12 वर्ष पहले निर्मित तिफरा की थोक उप सब्जी मंडी आज बदहाल व्यवस्था का सामना कर रही है। रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही और सैकड़ों ट्रकों से सब्जियों की आवक के बावजूद मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। गंदगी, बदबू और अव्यवस्थाओं के बीच व्यापारी कारोबार करने को मजबूर है। मंडी परिसर में सड़ी गली सब्जियों के ढेर, जगह जगह फैला कचरा, टूटी सड़कें, फटी पाइपलाइन, पेयजल और बिजली की समस्या व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। बाहर से आने वाले ट्रक चालकों और हमालों के लिए ठहरने, स्नान और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधीजा ने बताया कि बरसात के मौसम में मंडी के शेड भी जर्जर हो चुके हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। उनका कहना है कि कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों ने हाल ही में निरीक्षण किया था, लेकिन अब तक समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। व्यापारियों ने मंडी की मरम्मत, सफाई और आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि मंडी की व्यवस्था फिर से सुचारू हो सके। 2/11/2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस मंडी का उद्घाटन किया था और तब से लेकर आज तक लगभग 12 साल हो चुके हैं। व्यापारी अपना व्यापार यहाँ कर रहे हैं। पानी, बिजली, सुरक्षा, सड़क, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये हमारे यहाँ तो हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। आने वाले बरसात को देखते हुए यहाँ की गंदगी के विषय पे, सड़क की मरम्मत के विषय पे, शेड की मरम्मत के विषय पे और पानी की समस्या को लेके यहाँ के मंडी प्रभारी हैं सोनी जी, इनको अवगत करा दिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व सचिव महोदय जो हैं कृषि उपज मंडी समिति के और जॉइंट डायरेक्टर और इंजीनियर, वो भी यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सारी समस्याओं का हल वो निकाल लेंगे। पानी का एक लाइन है जो कि 12 साल पुराना है, वो पाइपलाइन फट गया है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। क्या लागत उसमें लगेगी, इंजीनियर साहब ने उसको बताया है, तो वो बहुत जल्द उसको सुधार करवाया जा रहा है। बेलगहना क्षेत्र के ग्राम ढोलमौहा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति हाथ में धारदार तलवार नुमा चापड़ लेकर स्कूल परिसर में घुस आया।
आरोपी, जिसकी पहचान 42 वर्षीय शिवरतन दास मानिकपुरी निवासी ढोलमौहा के रूप में हुई है, स्कूल परिसर में हथियार लहराते हुए शिक्षकों और बच्चों को डरा धमका रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उक्त धारदार हथियार को जब्त कर लिया है। आरोपी के इस कृत्य से स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं और शिक्षकों में काफी दहशत का माहौल है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले की सिविल लाइन पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से विशेष सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक व्यक्ति, 2 महिलाएं जिनके साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद है, अपने पास रखे एक आसमानी रंग के ट्रॉली बैग में मादक पदार्थ छिपाकर बिलासपुर से उस्लापुर की ओर जा रहे हैं। इस पुख्ता जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उस्लापुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र के पास घेराबंदी की। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रॉली बैग से खाकी रंग के टेप में लिपटे गांजे के 11 पैकेट बरामद किए, जिनका कुल वजन लगभग 12 किलोग्राम है और इसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 6,25,000 रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश नायक उर्फ पप्पू, उसकी पत्नी नेहा सिंह और अर्चना सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजे के साथ 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और अब पुलिस इन नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पतासाजी में जुट गई है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया स्थित रमेश ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों और चोरी के माल के एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2.88 किलोग्राम चांदी, 13.3 ग्राम सोने के जेवर तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत 6,80,000 रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। फरवरी में हुई इस वारदात की जांच के दौरान पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बाद में पिंजरा में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चोरी का खुलासा हुआ। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।